बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चेहरे पे जख्म के निशान थे। एक शराबी आहिस्ता से बोला, देख बाजी, तेरी कहानी बड़ी दुखी है। मैं जैसा भी हूँ लेकिन अल्लाह से डरने वाला बंदा हूँ। मैं अल्लाह की रजा की खातिर ये अपना घर आपको देता हूँ। जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो आप। मेरा कोई नहीं है। आज से मुझे अपना भाई समझो। तुम्हारे शौहर को अल्लाह जन्नत में जगह दे। बहुत बुरा किया आपके ससुराल वालों ने आपके साथ। इससे बुरा आपके सगे भाई और भाभी ने किया। बाजी, अल्लाह के सिवा कोई सहारा नहीं बनता। ये लो घर की चाबी। बाजी, मैं चलता हूँ। आमना ने शुक्रिया अदा किया और आहिस्ता से कहने लगी, भाई साहब, यहाँ मुझे कोई नौकरी मिल जाएगी या कोई ऐसा बंदा जो मुझ गरीब की मदद कर सके। शराबी ने कुछ टाइम सोचा, फिर आहिस्ता से कहने लगा, वो एक हाजी साहब हैं, आप उनसे मिल लेना, शायद कोई मदद कर सके। अच्छा बाजी, अब मैं चलता हूँ। आमना उनके पास गई। हाजी साहब हाथ में तस्बीह पकड़े बैठे हुए थे। आमना ने सलाम किया। हाजी साहब आहिस्ता से खैरियत से आना हुआ। आमना अपना दुख सुनाने लगी। हाजी साहब मुस्कुराए। अच्छा, आपको पैसे चाहिए? कितने पैसे चाहिए? आमना रोते हुए बोली, बस इतने कि मेरे बच्चे रोटी खा सकें। हाजी साहब ने इशारा किया, इधर आओ। कमरे में ले गए। हाजी साहब आहिस्ता से बोले, ये लो 20,000 और रात को चक्कर लगाना यहाँ। आमना हैरत में बोली, क्यों आना है रात को? हाजी साहब मुस्कुराए, समझा करो ना, हर माह तुमको पैसे दिया करूंगा। हाजी साहब माशरे के गंदे भेड़िए थे। आमना सब कुछ समझ रही थी। पैसे हाजी को वापस किए और घर चली गई। बच्चे बिलक रहे थे, भूख से तड़प रहे थे, जमाने की जानिब देख रही थी। सब मतलब के पुजारी थे। जब आमना का सब्र खत्म हुआ, सोचा 50 रुपए का जहर मिलेगा, खाकर मर जाती हूँ, सब बच्चों को भी खिला देती हूँ। कुछ पैसे पास थे, होटल से खाना खरीदा, जहर खरीदा, खाने में मिला दिया, घर चली गई। अब बच्चे झगड़ने लगे, पहले मैं खाऊंगा, पहले खाना मुझे दो अम्मी। आमना बच्चों को देख रही थी जो जानते भी नहीं थे कि ये खाना उनकी मौत है। हिम्मत नहीं हुई, खाना उठाकर फेंक दिया। हाल कर हाजी साहब के पास जाने का सोच लिया। दरवाजे पर दस्तक दी। हाजी ने दरवाजा खोला। सामने आमना खड़ी थी। हाजी मुस्कुराया, मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगी, आ जाओ अंदर। आमना उदास थी, परेशान थी, नजर झुकी हुई। हाजी आहिस्ता से बोला, अब मुझसे कैसा पर्दा, ये हिजाब उतार दो। आमना आहिस्ता से बोली, आप पैसे तो देंगे ना? हाजी मुस्कुराया, जेब से 20,000 रुपए निकाले। कितने चाहिए बोलो? आमना ने कांपते हाथों से 5,000 उठाए। इससे मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा। हाजी ने आमना का हाथ पकड़ा, बहुत प्यारी हो तुम। इतने में इशा की अजान होने लगी। आमना ने हाथ छुड़ाया। हाजी साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं नमाज अदा कर लूं। बस वक्त की सजा है कि मैं जिस्म फरोश औरत बन गई हूँ, वरना आज तक मैंने नमाज कज़ा नहीं की। न जाने अल्लाह किस हाल में राजी है मुझसे। अगर आप कहें तो 4 फर्ज अदा कर लूं। हाजी खामोश हो गया। हाँ, मैं सर हिलाया, पढ़ लो नमाज। आमना ने वुजू किया, नमाज पढ़ने लगी। हाजी इंतजार करने लगा। आमना नमाज पढ़कर रोने लगी। ए अल्लाह, तू सब देख रहा है ना? मेरे हालात तेरे सामने है, मैं बेबस हो गई हूँ। ए अल्लाह, मैं जानती हूँ ये रास्ता जहन्नम का है, मैं जानती हूँ इसके बाद मैं पाक दामन औरत नहीं रहूंगी। हाजी सुन रहा था। हाजी के सीने में एक दर्द सा उठा। सीने पे हाथ रखा, सोफे पे बैठ गया, उदास सा हो गया। शायद जमीर जाग गया था, शायद कि इंसानियत जाग गई थी। आहिस्ता से बोला, मैं क्या करने जा रहा था? किसी मजबूर लड़की का फायदा उठाने जा रहा था। अल्लाह ने मुझे सब कुछ अता किया। मेरे पास इतनी दौलत है कि जिंदगी भर खाता रहूं तो खत्म नहीं होगी। और जब कोई मजबूर बेसहारा औरत मदद के लिए आई तो मैंने जात का सौदा कर दिया। हाजी आहिस्ता से बोला, शायद मैं गुनहगार था कि अल्लाह ने मुझे बे औलाद रखा। फिर वो फरमान याद आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निहायत बदतर और बदबख्त इंसान वो है जो यतीमों के साथ बुरा सलूक करे। आमना के बच्चे यतीम हैं, मैं उनका सहारा बनने की बजाय आमना से रात का सौदा कर रहा हूँ। वो पाक दामन नमाजी परहेजी लड़की जिसको मैं फनाह कर देना चाहता था।
हाजी साहब का दिल बदल गया। अगर उसी वक्त मुझे मौत आ जाए और फिर अल्लाह पूछे तो क्या जवाब दूंगा? हाजी रोने लगा। ए अल्लाह, मुझे समझ आ गई है, अल्लाह मैं माफ़ी मांगता हूँ। आमना नमाज पढ़कर आई, हिजाब उतारने लगी। हाजी ने हाथ जोड़ लिए। बेटी माफ़ कर दे मुझे। आमना कुछ नहीं समझ पा रही थी। हाजी आगे बढ़ा, कांपते हाथ से आमना के सर पे हाथ रखा। आमना, मैं अल्लाह की रज़ा की खातिर आपके बच्चों की कफालत की जिम्मेदारी लेता हूँ। बस कल कयामत के दिन गवाह रहना कि मैंने आपके साथ कोई बुराई नहीं की। हाजी ने 20,000 रुपए दिए। आमना के सर पे दुपट्टा उड़ा, आहिस्ता से बोला, अब जिंदगी में कभी भी कुछ भी जरूरत है तो मुझे बताना, मुझे आवाज देना। आमना दुआ देने लगी, हाजी साहब अल्लाह आपको दोनों जहां की खुशियां अता करे। आमना अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए चली गई। बेशक मेरा अल्लाह अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। नाजरीन, अगर आपको आज की ये सबक आमोज कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल मतीरा वॉइस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब।